क्या आपने कभी सोचा है कि दक्षिणी चीन सागर में चल रही घटनाओं का भारत से क्या संबंध हो सकता है? हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय कोस्ट गार्ड के एक जहाज का पीछा किया गया है और वो भी चीन के 3 बड़े युद्धपोतों द्वारा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? दरअसल यह घटना तब हुई जब भारतीय तटरक्षक बल का एक जहाज जापान के सद्भावना दौरे से लौट रहा था। इस जहाज का रूट दक्षिणी चीन सागर के विवादित क्षेत्र स्कारबोरो शोल के पश्चिमी तट से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान चीन ने अपने 3 युद्धपोत सीसीजी 3103, सीसीजी 3502 और सीसीजी 3304 इस भारतीय जहाज का पीछा करने के लिए भेजे। इनमें से एक जहाज चीन का कुख्यात मॉन्स्टर शिप भी था, जिसका इस्तेमाल वह क्षेत्र के छोटे देशों को डराने के लिए करता है। चीन की रणनीति चीन ने भारतीय जहाज का पीछा तो किया, लेकिन किसी भी तरह का सीधा टकराव नहीं हुआ। हालांकि रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि चीनी जहाज भारतीय कोस्ट गार्ड शिप के काफी करीब तक पहुंच गए थे। अगर पीछा थोड़ी देर और चलता तो दोनों जहाजों के बीच आमना सामना होना तय था। स्कारबोरो शोल वह इलाका है जिसे फिलीपींस अपना मानता है, लेकिन चीन इसे अपना बताता है। यहां चीन ने बड़े पैमाने पर अपने मॉन्स्टर शिप्स और अन्य जहाज तैनात कर रखे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है छोटे देशों को डराना और अपने प्रभाव को दिखाना। चीन की यह रणनीति नई नहीं है। वह अक्सर फिलीपींस के जहाजों को नुकसान पहुंचाने, पलटने की कोशिश और यहां तक कि हाथापाई तक पर उतर आता है। लेकिन जब कोई बड़ा देश जैसे अमेरिका, भारत या यूरोप का कोई जहाज यहां से गुजरता है तो चीन की यही रणनीति बदल जाती है। वह सिर्फ पीछा करता है, बिना किसी टकराव के। क्या भारत को जवाब देना चाहिए? यह घटना भारत के लिए एक चेतावनी है। चीन का यह प्रयास यह दिखाने की कोशिश है कि दक्षिणी चीन सागर पर उसका दबदबा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को इसे गंभीरता से लेना चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि हमें ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह जरूरी है कि भारत अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करे। समय समय पर भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए। इससे चीन को यह संकेत जाएगा कि भारत किसी भी प्रकार की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। वैश्विक राजनीति का असर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि दक्षिणी चीन सागर सिर्फ क्षेत्रीय विवाद का मामला नहीं है। यह इलाका वैश्विक राजनीति और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए चीन की हरकतें न केवल छोटे देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। तो अब सवाल यह है कि भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? क्या हमें अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए, या फिर इसे केवल एक गीदड़ भभकी समझकर नजरअंदाज करना चाहिए? ट्रेंडिंग नाउ हिंदी के साथ बने रहें, जहां हम आपको ऐसी ही रोचक और तथ्यपूर्ण खबरों से अपडेट रखते हैं। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए